मनमानी फीस वृद्धि को लेकर पड़ताल शुरू की। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जांच के लिए बाकायदा टीमें बनाई गई हैं। एसडीएम, जज और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी की अगुवाई में संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें बीते 3 साल के डाटा खंगालेंगी। कलेक्टर ने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो जबलपुर में कार्रवाई हुई है, अब बाकी जिलों की बारी है। भोपाल कलेक्टर ने टीम गठित की है। फर्जी किताब चलाने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी कॉपी किताबों पे हमने कार्रवाई भी की थी, कई स्कूलों पे हमने टीमें भेज के और दुकानों पे। अभी जो फीस वृद्धि वाला है उसमें हमने 3 साल का डेटा मंगाया है कि 10% से ऊपर कोई फीस वृद्धि किसी स्कूल ने तो नहीं की है जो गिवन नॉर्म्स है। उसके लिए हमने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, तहसीलदारों के नेतृत्व में, शिक्षा विभाग के नेतृत्व में टीम बनाई है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नए सेशन के शुरू होने के क्या है ये, इस फीस वृद्धि जो है ये लॉन्ग टर्म की बात है। ये रूल्स है कि 10% से ऊपर कोई बिना कलेक्टर की अनुमोदन के नहीं बढ़ा सकता है। तो ये सिस्टमेटिकली हम इसको कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी नॉर्म्स का उल्लंघन ना हो और ये भी ना हो कि जो फीस है, जो जिसको कोचिंग फीस या शिक्षा फीस कहते हैं, उसमें तो वृद्धि नहीं करी और दूसरे हेड्स में अननेसेसरी बहुत सारा बढ़ा दिया। तो वो पूरा ही डिटेल इंक्वायरी करा रहे हैं। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल और जबलपुर से संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल से वैभव का रुख करते हुए, वैभव जरा बताएं, ये जो कार्रवाई की गई है, कलेक्टर ने जांच के लिए जो टीमें बनाई हैं, किस तरह से अभी कार्रवाई देखी जा रही है? जिस तरीके से जबलपुर में कार्रवाई हुई थी स्कूल संचालकों के खिलाफ कि उन्होंने फीस जो नियमानुसार वृद्धि होती से ज्यादा बढ़ा दी थी, तो उसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए थे मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को, क्योंकि कोविड के समय स्कूलों को ये जानकारी दी गई थी, स्कूल से कहा गया था कि वो किसी भी तरह की फीस वृद्धि ना करें। लेकिन अब कोविड के बाद जो स्कूल संचालक थे उन्होंने बिना कई कलेक्टर के अनुमोदन के ही कई फीस बढ़ा दी। न केवल फीस बढ़ा दी बल्कि जो अन्य मद होते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, हेल्थ एक्टिविटीज होती है, उन मदों में भी फीस की वृद्धि की है। तो ये जो जानकारी है ये पालकों के द्वारा कलेक्टर तक पहुंचाई गई, मंत्री तक पहुंचाई गई, मुख्यमंत्री तक सभी जानकारी पहुंची, तो उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए गए। और भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि हमने मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही एसडीएम और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई है। इसके साथ ही सभी स्कूलों से जानकारी मंगाई गई है और इसकी हम डिटेल में इंक्वायरी कर रहे हैं कि किस किस स्कूल ने कितनी फीस वृद्धि की है, क्योंकि 10% से अगर ज्यादा फीस वृद्धि करनी होती है तो इसके लिए कलेक्टर का अनुमोदन लेना पड़ता है। तो बिना कलेक्टर का अनुमोदन लिए किन किन स्कूल ने फीस बढ़ा दी है, तो ये सभी जानकारी को यहाँ से बुलाया गया और पिछले 3 साल का डेटा बुलाया गया है कि 3 साल में किस किस स्कूल ने नियमानुसार कार्रवाई नहीं की और नियम के अगेंस्ट जाके फीस में वृद्धि की है। सभी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब कलेक्टर कह रहे हैं जल्द ही ये पूरी जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल। और राजेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं संवाददाता, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जरा बताएं, जबलपुर में अभी किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्या कुछ हुआ है? राजेश, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो शायद राजेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। जबलपुर में निजी स्कूलों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और एक बार फिर से वैभव का रुख करेंगे। वैभव, पिछले 3 साल का जो डाटा खंगाला गया, उस डाटा में क्या कुछ मिला है और किन किन चीजों को पॉइंट आउट करते हुए कि कार्रवाई अमल में लाई गई है?
दीप्ति, फिलहाल जो डेटा है वो खंगाला जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, टीमें बनाई गई हैं। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट भी इस टीम में शामिल है, एसडीएम भी शामिल है, उसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड से संबंधित हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड के पास हो, इन सभी कॉलेजेस को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना जो फीस की जानकारी होती है वो साझा करें। इसके साथ ही जो अन्य मद होते हैं, चाहे कल्चर एक्टिविटीज हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, उसमें कितनी कितनी फीस दी जा रही है, पिछले 3 साल पहले क्या फीस थी, उसके बाद अगले साल क्या फीस हुई, इस साल क्या फीस उसके द्वारा निर्धारित की गई है। क्योंकि जो नियम है, नियम यही कहता है कि 10% से ज्यादा अगर फीस में बढ़ोतरी करनी है स्कूल फीस में, तो उसके लिए कलेक्टर से अनुमोदन लेना होता है। कई बार स्कूल क्या करते हैं कि जो फीस की वृद्धि होती है वो 10% से कम रखते हैं, लेकिन जो अन्य मद होते हैं उसमें ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। इसलिए कलेक्टर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम डिटेल में जांच करवा रहे हैं, हम केवल स्कूल फीस की जानकारी नहीं मांग रहे हैं, हम सभी हेड्स के बारे में जानकारी मांग रहे हैं कि किस किस हेड में कितनी फीस की वृद्धि की गई है। इसलिए पिछले 3 सालों का डेटा हमारे द्वारा मांगा गया है, और अगर जांच में ये सामने आता है कि किसी स्कूल ने स्कूल शिक्षा विभाग के जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से जबलपुर में हमने कार्रवाई करते होते हुए देखी है, अन्य जिलों में भी कलेक्टर्स के द्वारा ये जांच टीमें बनाई गई थी, जहाँ नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो रही है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। कल स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भी सभी कलेक्टर को एक निर्देश जारी किए गए हैं कि वो इस पूरे ही नियम का पालन करते हुए सभी स्कूलों के बारे में जानकारी मंगाए। क्योंकि जिस तरीके से हम स्कूल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं, जो पालक होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ रही है, और सरकार यही चाहती है कि फीस नियमानुसार ही लगे, जितनी फीस लगनी चाहिए, और जो नियम के विपरीत जाके काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए वैभव धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई का दौर लगातार जारी है, यानी कि अब स्कूल जो हैं, निजी स्कूल, वो मनमानी तरीके से फीस नहीं ले सकते।